सभी श्रोतागणों को जय श्री राम। 50 डेज विद सुंदरकांड की डे 12 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। यदि आपको ये सीरीज़ और आज का दिन पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब टू प्रोटेज। धन्यवाद। डे 11 की सुंदरकांड की इस कथा को हमने इस दोहे के साथ विराम दिया था। जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मी हनई निमिष मोते थे, जो सबित आवाज सरनाई, रखो त्राही प्राण की नाई। जिसका भावार्थ होता है, जब विभीषण जी श्री राम जी से मिलने उनके द्वार पर जाते हैं तो सुग्रीव उन्हें द्वार पर ही रोककर उनके आने का समाचार श्री रघुवीर को देते हैं। जिस पे रघुवीर सुग्रीव जी से पूछते हैं कि हे मित्र, आप बताइए उन्हें आना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जब सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु पता नहीं निशाचर की माया है, किस कारण आया हो, तब श्री राम जी कहते हैं कि शरणागत आए हुए की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो उसे फिर आगे इस दोहे में कहते हैं कि आप बुलाओ। डे 12 की इस कथा को हम आगे शुरू करते हैं। जय श्री राम। उबे बांधी तही आन हो, हंसी यह कृपा निकेत, जय कृपाल कही चले अंगद भनु समेत। भावार्थ, कृपा के धाम श्री राम जी फिर हंसकर बोले, दोनों ही दशाओं में उसे मेरे पास ले आओ। यह सुनकर अंगद और हनुमान के साथ सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय कहते हुए वहां से चले गए। अगली चौपाई। सादर ते ही आगे करीबान, चले जहां रघुपति करुणाकर, दूर ही देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटो की एक ठक पल रोकी, भुज प्रल्लभ कंजराजुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, सिंध कंद आयत पुर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन दरि धीर कही मृदु बाता, नाथ दसानंद कर में ब्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्कही तम परनेहा। जिसका भावार्थ होता है, वानर विभीषण जी को ससम्मान आगे करके करुणा निधि श्री रघुनाथ जी की ओर चल पड़े। नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को विभीषण जी ने दूर से ही देख लिया था। श्री राम जी की अनुपम छवि देखकर विभीषण जी पलके झपकाना भूलकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, शरणागत के भय को हरने वाले सांवला शरीर है, उनके सिंह के समान शक्तिशाली कंधे हैं, विशाल वृक्ष स्थल अत्यंत शोभायान हो रहा है, असंख्य कामदेवों का मन मोहित करने वाला मुख। प्रभु का सुंदर स्वरूप देखकर विभीषण जी के नेत्र प्रेमाशुओं के जल से भर गए और उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा। धैर्य रखकर विभीषण कोमल स्वर में बोले, हे नाथ, मैं दशानंद रावण का भाई हूँ। हे सूरत्राता, मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ। मेरा शरीर तामसिक है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जिस प्रकार उल्लू को अंधकार सहज ही प्रिय होता है। अगला दोहा। स्वर्ण सुध सुनि आन हो, प्रभु भंजन भवबीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर। भावार्थ, मैं आपके सुयश की चर्चा सुन के आया हूँ कि आप जन्म मरण के भय को नष्ट करने वाले हैं। हे दुखियों के दुखों का निवारण करने वाले और शरणागत के सुखदाई श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अस्कई करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा, अनुज सहित मिली ठिग बैठा, बोले वचन भगत भय हाथ, कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठारू वास तुम्हारा, घर मंडली बसु दिनु राति, सखा धर्म निभई कई भांति, मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति, बरु बल पास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई बिताता, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। भावार्थ, प्रभु ने विभीषण को इस प्रकार कहकर दंडवत करते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण के दीन वचन प्रभु श्री राम को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने विभीषण को अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर हृदय से लगा लिया।
अनुज लक्ष्मण जी से गले मिलने के बाद पास बैठाकर श्री राम जी ने भक्तों को भय मुक्त करने वाले स्वर में कहा, हे लंकेश, अपनी और अपने परिवार की कुशलता के बारे में कहो। निश्चय ही तुम्हारा निवास पूरे स्थान पर है। तुम दिन रात दुष्ट मंडली में वास करते हो। हे सखे, तुम्हारे धर्म का निर्वाह किस प्रकार होता है? मैं तुम्हारे आचरण को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बड़े नीति निपुण हो। तुम्हें अनीति कभी भी सुखकर प्रतीत नहीं होती। हे तात, नरक में रहना फिर भी अच्छा है, लेकिन विधाता किसी प्रकार किसी दुष्ट का संग न दे। विभीषण बोले, रघुनाथ जी, अब आपके चरणों के दर्शन करके कुशलता पूर्वक, क्योंकि आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर अनुकंपा की। धन्यवाद। आज की सुंदरकांड की इस कथा को यहीं पर विराम देते हुए मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का दिन पसंद आया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छी तरीके से तथा शुभ व्यतीत हो। जय श्री राम, जय श्री राम।